जी, इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में से, वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये क्या होता है वो हम देखते हैं। बड़ा आसान है। इसको पेश किया था ली चैटलियर ने 1884 में। और ये डिफरेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट बताता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या इस सारी चीज़ों का क्या इफेक्ट हो सकता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो बड़ी आसान है, कि अगर इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड, स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है इन इक्विलिब्रियम, देन सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट itself itself in such a way to minimize that applied stress, to minimize that applied stress। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर एक सिस्टम को के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा और अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेगा कि वो उस सिस्टम पे जो स्ट्रेस अप्लाई किया गया उसकी मुखालफत करे, उसकी मुखालिफ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। अब इसकी वैलिडेशन किस पे हो सकती है? ये वैलिड होता है ओनली रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। याद रख लें, ली चैटलियर प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए वैलिड होता है। और कौन कौन से तरीकेकार हैं जिनसे हम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं? वेज टू अप्लाई स्ट्रेस, इस सिस्टम में कौन कौन से तरीकेकार लाएं हम कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो हमारे पास पहला है जी, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, बाय चेंजिंग वॉल्यूम, बाय चेंजिंग वॉल्यूम और प्रेशर। तीसरा पॉइंट, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर तब्दील करके ये काम कर सकते हैं। तो ये वेज थे। अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता? तो नंबर वन है आपके पास, कि जब प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करते, कैन नॉट। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। एक्चुअल में पता है क्या होता है, आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखवाना सिखाया है ना अभी, PCl5 की डिसोसिएशन का। तो आप जब वो इक्वेशन, जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हो जाएंगे ना, तो उसमें वॉल्यूम का फैक्टर ही नहीं आता, ना प्रेशर का फैक्टर आता है। तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं। कैंसल आउट होने की वजह से वो आप फिर नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरह से जब मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो जाएं तब ये प्रेशर और वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करते। दूसरा पॉइंट, कि प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं ये सॉलिड, अगर प्योर सॉलिड हो, मैंने जैसे पहले भी बताया, और प्योर लिक्विड हो, इनको इफेक्ट नहीं करते। तीसरा पॉइंट, कि कैटलिस्ट जो होता है ये आपका ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करता है और ना ही ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। तो ये दोनों चीजों को ये इफेक्ट नहीं करता। तो ये मेन जो वेज थे जिनसे आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अब पहला हम देखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है वो देख लेते हैं। देखें, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ा है, N2+3H2 मेक्स 2NH3। अब इसके दो तीन केस हम स्टडी कर लेते हैं, चलें। मैं आप लोग के माइक ऑन करता हूँ, आप लोग वही बता दें। लास्ट टॉपिक है हमारा।
तो आप लोगों से ही मैं पूछ लेता हूँ, चलें। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर N2 की कंसंट्रेशन आप बढ़ा दें तो रिएक्शन कहाँ जाएगा जी? बताएं जरा। सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाएगा। डायरेक्शन। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाई है तो प्रोडक्ट की कम हो गई। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड में चला जाएगा। अगर आप H2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दें, अब रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया जी। अगर आप NH3 की कंसंट्रेशन कम करते हैं, फिर रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। 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 तो ठीक हो गई, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में, समझ नो आ सर। गई। तो ये एक वे था। यस अब सर। दूसरा हम देख लेते हैं प्रेशर का, कि चेंज इन प्रेशर से क्या इफेक्ट होता है। देखें जी, आपके पास N2O4 है। अब इसको मैं कॉन्सेप्चुअली आपको समझा जाऊंगा। NO2, अब याद रखिए जब भी प्रेशर आप इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम हाई नंबर ऑफ मोल्स से लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। सिस्टम कहाँ जाएगा? प्रेशर बढ़ाने से हाई नंबर ऑफ मोल से लोअर नंबर ऑफ मोल्स। क्यों ऐसा क्यों होता है, अभी देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं इस बात को भी। PV इज इक्वल टू NRT, ये आपको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पर आप देख लें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और दूसरी बात कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। लेकिन मजे की बात, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बटे में कम हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ओवरऑल इनकी जो रेशियो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो अब इट मींस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। तो प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन एक्चुअल में बढ़ रही है। तो कंसंट्रेशन कहाँ पर बढ़ रही है? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर ज्यादा है? टू वाली साइड पे ज्यादा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। तो रिएक्शन आपका पीछे जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लेस की तरफ। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि प्रेशर बढ़ाने से क्यों आपका रिएक्शन जो होता है वो हाई मोल से लो मोल की तरफ जाता है। फिर चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। वैसे चेंज इन टेम्परेचर ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको तो मैं दोबारा नहीं बता रहा। और फोर्थ वन है आपके पास एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है? इनर्ट मटेरियल का एक रूल है, उसको याद रखिएगा। देखें, इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो इसके लिए पहला पॉइंट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो नो इफेक्ट होगा इनर्ट मटेरियल ऐड करने से, क्योंकि वॉल्यूम इज फिक्स्ड, तो कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम फिर शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, या वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज मैक्सिमम। तो इक्विलिब्रियम उस पोजीशन की तरफ चला जाएगा जहां पर मोल्स मैक्सिमम है। ऐसा क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इनर्ट मटेरियल जो होता है नॉट इंक्रीजेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिसिपेंट, के जो ऑलरेडी मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इंक्रीज नहीं करते। लेकिन इनर्ट मटेरियल क्या करता है आपको पता है बेटा? इनर्ट मटेरियल का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रखता है ये। अब ये वॉल्यूम रखता है, पोजेस करता है, तो जब आप इसको सिस्टम में डालेंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा देगा। अब आपको मैंने पहले भी एक बात बताई है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनका बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा, पीछे हमने देखा था वॉल्यूम कम हो रहा था तो ये रेशियो बढ़ रही थी, लेकिन अब वॉल्यूम
इंक्रीज हो रहा है तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगी क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है। अब ये बढ़ रही है तो इट मींस नंबर ऑफ मोल जहां पर कम होंगे या जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर ये चीज वापस आएगी। कैसे, अभी देख लेते हैं हम इसको। ये PCl5 PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पे एक मोल और एक, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे एक है। अब आप इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं तो आपका सिस्टम जो होगा वो यहां से जाएगा यहाँ की तरफ, लेस नंबर ऑफ मोल से हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। ठीक हो गया। मैंने अभी आपको इफेक्ट बताया क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सॉरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर जाएंगे, ओवरऑल जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो डिक्रीज कर जाएगी तो सिस्टम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हम बेशुमार मर्तबा इसको भी देख चुके हैं कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता सिवाय एक नया रास्ता देने के, और वो ना तो पोजीशन को इफेक्ट करता है और ना ही केसी को। कैटलिस्ट पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ये बात भी हम कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमारा होता है खत्म। इस चैप्टर में से आपका कोई भी सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। सर जो आपने स्टार्ट पे जो इक्वेशन करवाई थी वो अगर रिपीट कर दो थोड़ी सी। जो इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन आपने कर जी। कौन सी इक्वेशन? सर वो जो आपने सबसे पहले करवाई थी इक्विलिब्रियम वाले, केपी, यूनिट से पहले। केपी इज इक्वल टू केसी वाली वो? नहीं नहीं सर, उससे पहले आपने करवाई थी केपी कैसे क्लियर है, उससे ऊपर सबसे पहले आपने वो करवाई थी। वो मेरी मिस हो गई थी एक्चुअली, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो फिर बेटा आप वीडियो देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, किसी और को याद है तो बताएं। चलो ठीक है सर। तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन था किसी का, स्टूडेंट का, कि सर जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है वो प्योर यूनिटी है, वन क्यों लेते हैं? तो देखें, इसको समझ लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, प्लस CO2 ये गैस है। अब इसका जो केसी होगा वो ओनली CO2 लिखा जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी है। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपके पास पता है क्या मौजूद है? CO2 भी मौजूद है, और इस सिस्टम में आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड भी मौजूद है क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रोसेस है ना, और इस सिस्टम में आपके पास सॉलिड भी मौजूद है। ये वो नीचे बैठा हुआ सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी मौजूद है इस सिस्टम में। अब आपको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये पता है। एज वॉल्यूम ऑफ गैस, जो वॉल्यूम होता है ना CO2 का, आपको पता है जो गैस का वॉल्यूम होता है तो वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। गैस जो होती है वो सारे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड ऐसा नहीं करते। जब उस कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया जाता है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही डिक्रीज करते हैं डेफिनेटली वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज। मैं कहता हूं कि एन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिक्रीज किया है 0.5 से, तो मैं कहता हूँ वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो भी डिक्रीज कर गया 0.5 से। तो अब आप पुट करें कंसंट्रेशन में वैल्यू 0.5 ओवर 0.5, आंसर विल बी 1। तो मतलब क्या है सर, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स अगर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी साथ डिक्रीज करता है, तो दोनों की रेशो का जो आंसर आता है वो 1 आ जाता है, तकरीबन 1 आ जाता है। तो इसलिए हम इसको यूनिटी। हाँ जी, अब किसी को नहीं समझ आई तो बताएं।